फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल। आपका लर्निंग इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। आज हम चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक पढ़ेंगे और इसकी मीनिंग्स भी समझेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। Paheli and Bujo won the first prize in a science quiz competition held at their school. पहेली और बूजो जीत चुके हैं एक प्राइज़, पहला प्राइज़ किसमें? साइंस के क्विज़ में, जो साइंस क्विज़ कंपटीशन में जो कि उनके स्कूल में हो रहा था। पहली एंड बूजो, पहेली और बूजो, वॉन जीता, यह विन की सेकेंड फॉर्म है। द फर्स्ट पहला, प्राइज मीन्स पुरस्कार या इनाम, इनमें एक साइंस क्विज, साइंस के क्विज में, कंपटीशन प्रतियोगिता, हेल्ड यह होल्ड की सेकंड और थर्ड फॉर्म है जिसका मीनिंग होता है आयोजित हुआ। एट पर, देयर उनके स्कूल में, विद्यालय में। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. वे बहुत उत्साहित थे और उन्होंने तय किया उस प्राइज मनी को, मीन्स उस इनाम में जो पैसे मिले थे उसको यूज़ करने का उनके माता पिता के लिए, कपड़े खरीदने के लिए। When they saw a large variety of cloth material, जब उन्होंने एक बड़ा वैरायटी मीन्स ज़्यादा वैराइटीज़ देखी, ज़्यादा प्रकार देखे कपड़े के मटेरियल के, मीन्स जिस चीज़ से कपड़े बनते हैं। दे गॉट कन्फ्यूज्ड। फिगर 3.1, वे अस्पष्ट हो गए। द शॉपकीपर एक्सप्लेन्ड दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। दुकानदार ने उन्हें समझाया कि कुछ कपड़े या फिर फैब्रिक्स कॉटन के थे और कुछ सिंथेटिक थे। He also had woolen mufflers and shawls. उसके पास वूलन मफलर और शॉल्स भी थीं। There were many silk sarees as well. वहाँ पर बहुत सी सिल्क की साड़ी भी थीं। पहेली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। पहेली और बूजो बहुत उत्साहित हो गए। They touched and felt these different fabrics. उन्होंने छुआ और महसूस किया इन सारे अलग अलग फैब्रिक्स को। फाइनली, अंत में, they bought a woolen muffler and a cotton साड़ी। वे एक वूलन मफलर ले आए और एक कॉटन की साड़ी। After their visit to the cloth shop, क्लोथ मीन्स कपड़े के दुकान पर घूमने के बाद, पहली एंड बूजो began to notice various fabrics in their surroundings. पहली और बूजो ने शुरू किया नोटिस करना कि बहुत से अलग अलग फैब्रिक्स उनके आसपास हैं, चारों ओर हैं। They found that bed sheets, blankets, curtains, table cloths, towels and dusters were made from different kinds of fabrics. उन्होंने पाया कि बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ्स और टॉवेल्स और डस्टर्स वहाँ पर बने हुए थे अलग अलग तरह के फैब्रिक से। Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric. उनके स्कूल बैग्स और गनी बैग्स भी कुछ अलग तरह के फैब्रिक से बने हुए थे। दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। उन्होंने कोशिश की इनको पहचानने की, इन फैब्रिक्स को पहचानने की, कॉटन से, वूल, सिल्क या सिंथेटिक। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स? क्या आप पहचान सकते हैं कुछ फैब्रिक्स को? मीनिंग्स, दे, वे, वर हेल्पिंग वर्ब वेरी बहुत, एक्साइटेड उत्साहित, एंड और डिसाइडेड तय करना या निश्चय करना, यूज़ उपयोग करना, द प्राइज इनाम या फिर पुरस्कार, मनी मीन्स पैसे, टू बाय खरीदना, यह इन्फिनेटिव है टू बाय का।
क्लोथ्स मीन्स कपड़े, फॉर के लिए, देयर उनके, पेरेंट्स माता पिता, वैन जब, दे वे, सॉ देखा, अ लार्ज एक बड़ी, वैरायटी मीन्स प्रकार, ऑफ का, क्लोथ्स मीन्स कपड़े, मटेरियल सामान, दे वे गॉट हो गए, कंफ्यूज्ड अस्पष्ट, द शॉपकीपर दुकानदार, एक्सप्लेन्ड बताया या फिर समझाया, दैट की सम कुछ, क्लोथ्स कपड़े, और या फैब्रिक्स। वैसे तो फैब्रिक्स कपड़े होते हैं, लेकिन यह दो प्रकार का होता है। पहला सिल्क और कॉटन मीन्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त होता है। दूसरा सिंथेटिक जो कि उसे इंसानों ने बनाया होता है। वर यह हेल्पिंग वर्ब है पास्ट की, इससे हमें समय का पता चलता है। कॉटन मीन्स रुई, एंड और सम कुछ, वर पास्ट हेल्पिंग वर्ब। सिंथेटिक मीन्स कृत्रिम। ही वह, ऑल्सो भी, यह कंजक्शन है। हैड यह पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है जिसका मीनिंग होता है चुका था। वूलन ऊन, मफलर्स उल्लूबंद, एंड और शॉल्स, इसको हम शॉल्स ही कहते हैं। देयर मीन्स वहाँ पर। वर यह पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है जिसका मीनिंग होता है थे। मैनी बहुत से। सिल्क साड़ीज मीन्स सिल्क से बनाई हुई साड़ीज। एज जैसे कि, एज वेल भी, यह भी कंजक्शन है। पहेली एंड पहेली और बूझो फेल्ट, यह फील की सेकंड और थर्ड फॉर्म है जिसका मीनिंग होता है महसूस किया। वेरी बहुत, एक्साइटेड उत्साहित। दे वे टच्ड छुआ, यह टच की सेकंड फॉर्म है। एंड और फेल्ट महसूस किया। दीज यह, डिफरेंट अलग अलग। फैब्रिक्स कपड़े। फाइनली अंत में। दे वे बॉट खरीद आ एक वूलन मफलर, एक वूलन गुलबंद, एंड और अ कॉटन साड़ी, एक कॉटन की साड़ी। आफ्टर बाद में, देयर उनके, विजिट मीन्स घूमना, टू के लिए, फ्रेंड्स यह प्रपोजिशन है। द क्लोथ शॉप कपड़े की दुकान। पहली एंड बूझो, पहली और बूझो। बिगेन शुरू हो गई, यह बिगिन की सेकंड फॉर्म है। टू के लिए नोटिस, नोटिस के कई मीनिंग होते हैं, सूचना, ध्यान, मूल्यांकन आदि। वेरियस बहुत से। फैब्रिक्स वस्त्र। इन में, देयर उनके, सराउंडिंग्स चारों ओर। दे वे फाउंड पाया, यह फाइंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म है। दैट की बेडशीट, बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स मीन्स रजाइयाँ ओढ़ने वाली। कर्टेन्स मीन्स पर्दे। टेबल क्लॉथ्स मेज पर बिछाने वाले कपड़े। टॉवल्स तौलिया, एंड और डस्टर्स, डस्टर्स को हम डस्टर्स ही बोलते हैं। वर थे, यह पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। मेड बने हुए। फ्रॉम से, डिफरेंट अलग अलग। काइंड प्रकार। ऑफ का फैब्रिक्स वस्त्र। इवन भी, यह कंजक्शन है। देयर उनके। स्कूल बैग्स मीन्स जो स्कूल ले जाने वाले बैग्स होते हैं, थैले होती हैं। गनी बैग्स बोरियां। वर थे, मेड बने हुए। फ्रॉम से, सम कुछ। काइंड तरह। ऑफ का फैब्रिक वस्त्र। दे वे ट्राइड कोशिश की है, ट्राई की सेकंड और थर्ड फॉर्म है। टू के लिए आइडेंटिफाई, यह इन्फिनेटिव है टू और वर्ब का आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मीन्स पहचानना। दीज इन फैब्रिक्स वस्त्र। एज जैसे कि, कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। कॉटन सूती, वूल ऊन, सिल्क मीन्स रेशम, और या सिंथेटिक मीन्स कृत्रिम। कैन मीन्स सकना। अगर मॉडल वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है तो वह क्वेश्चन बन जाता है। यू आप ऑल्सो भी आइडेंटिफाई पहचान सकते हैं, सम कुछ फैब्रिक्स वस्त्र। विजिट 3.1 वैरायटी इन फैब्रिक्स। एक्टिविटी 1 विजिट अ नियरबाई टेलरिंग शॉप, नज़दीकी एक दर्जी की दुकान पर जाएं। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, सिलाई के बाद बची हुई कपड़ों की कतरनों को एकत्रित करें। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, कपड़े की कोई भी एक पीस को, टुकड़े को छुएं और महसूस करें।
Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor. टेलर से मदद मांगने के बाद कुछ कपड़ों पर सूती या फिर रेशम, ऊनी या फिर सिंथेटिक लेबल लगाने का प्रयास करें. Do you wonder that what these different fabrics are made of? क्या आपको आश्चर्य है कि ये अलग अलग तरह के कपड़े किससे बने होते हैं? When you look at any fabric, जब आप कोई भी कपड़े पर देखते हैं, it seems a continuous piece, तो वह एक अखंड टुकड़ा लगता है. Now look at it closely, अब इसे गौर से देखें. What do you notice? आपने क्या देखा? Figure 3.2. एक्टिविटी 2 गतिविधि 2. Select a piece of cotton fabric you labeled in activity 1. कोई भी एक टुकड़े को चुन लो कॉटन फैब्रिक का, मीन्स कॉटन के वस्त्र का, सूती के वस्त्र का, जो कि आपने लेबल किया था गतिविधि 1 में. नाउ अब ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और yarn at one of the edges and pull it out. अब आप एक लूज धागा या फिर सूत को ढूंढने का प्रयास करें. एक किनारे पर सूत को ढूंढने का प्रयास करें और उसे बाहर निकालें. इफ नो लूज, यदि कोई ढीली नहीं है. yarns are visible, you can gently pull one out with. कपड़े से धागा खींचने पर सूत दिखाई देती है. आप इसे पिन या फिर सुई से धीरे से खींच सकते हैं. We find that a fabric is made up of yarns arranged together. हम पाते हैं कि वस्त्र बने होते हैं yarns को साथ में, सूत को साथ में अरेंज कर मीन्स जमा कर. What are these yarns made of? यह yarns किससे बने रहते हैं, सूत किससे बनी रहती हैं? 3.2 फाइबर एक्टिविटी 3 गतिविधि 3. टेक आउट अ yarn फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक. एक सूते के टुकड़े को खींच लो एक मीन्स कॉटन के वस्त्र से. प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल. इस यान को मीन्स इस सूत के टुकड़े को एक मेज पर रख दो. नाउ अब प्रेस वन एंड ऑफ द yarn विथ योर थंब. मीन्स उसके जो सिरा है, उसका किनारा है, उसे अपने अंगूठे से दबा दो सूत के किनारे को. स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4. चित्र में दिखाए अनुसार उस सूत के दूसरे सिरे को उसकी लंबाई के साथ अपने नाक खींचे, जैसा कि फिगर 3.4 में दिखाया गया है. Do you find that at this end the yarn splits up into thin strands? क्या आप पाते हैं कि सूत बहुत से धागों में विभाजित हो जाता है? फिगर 3.5. You might have observed something similar when you try to thread a needle. जब आप सुई में धागा डालने की कोशिश करते हैं तब आपने भी कुछ ऐसा ही देखा होगा. Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. आपने देखा होगा कि कई बार धागा धागे का सिरा पतले पतले धागों में बट जाता है. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. इससे सुई की आँख में धागा गुजारने में बहुत कठिनाई आती है या बहुत मुश्किल होता है. The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers.
जो पतले पतले धागे हम देखते हैं, जो कि धागे के रहते हैं, पतले पतले धागे, वो हम देखते हैं, बने रहते हैं कुछ बहुत पतले पतले धागों से, जिन्हें हम फाइबर्स कहते हैं। Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. वस्त्र सूती से बने रहते हैं, सूत से बने रहते हैं, और सूत फाइबर से बनी रहती हैं। Where do these fibers come from? यह फाइबर्स कहाँ से आती हैं? The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. फाइबर्स कुछ वस्त्रों के, जैसे कि कॉटन, सूती, जूट, सिल्क एंड वूल, हमें प्राप्त होते हैं पेड़ों से और जानवरों से। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, इन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन और जूट उदाहरण हैं फाइबर्स के, जो कि हम प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, मीन्स प्लांट से हमको मिलते हैं। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। वूल और सिल्क फाइबर्स हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीश ऑफ शीप और गोट। वूल मीन्स ऊन, हमें शीप या फिर मीन्स भेड़ या फिर बकरियों के ऊन से प्राप्त होता है। जो हम ऊन कपड़े सिलने में लेते हैं, वह शीप, भेड़ या फिर बकरियों के ऊन से बना रहता है, मीन्स बालों से बना रहता है। इट इज ऑल्सो obtained फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। यह हमें बालों से भी मिलते हैं, रैबिट्स के मीन्स खरगोश के बालों से, याक के बालों से और कैमल्स के बालों से भी प्राप्त होते हैं। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्क फाइबर हमें प्राप्त होता है, जो कुकून रहता है सिल्कवॉर्म का। आपने देखा होगा एक सिल्कवॉर्म रहता है, मीन्स रेशमी कीड़ा रहता है उसके कुकून से। कुकून वह होता है जब जो वॉर्म्स रहती हैं, इल्लियाँ रहती हैं, वह तितली बनती हैं जो उसके अंदर सोती हैं, रेशमी टाइप का। वह आपने एक पत्ते पर देखा होगा, वह उस पर लटकाते हैं। For thousands of years, natural fibers were the only one available for making fabrics. हजारों सालों नेचुरल फाइबर्स ही सिर्फ एक उपलब्ध फाइबर्स थे, मीन्स प्राकृतिक फाइबर्स थे फैब्रिक्स बनाने के लिए, वस्त्र बनाने के लिए। इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल। पिछले 100 सालों में फाइबर्स केमिकल से भी बनने लगे। Chemical substances which are not obtained from plant or animal sources. पिछले 100 सालों में कुछ केमिकल सब्सटेंसेस से कपड़े बनाए जाने लगे, जो कि हमें प्राप्त नहीं होते थे प्लांट और एनिमल सोर्सेज से, मीन्स पौधों और जानवरों के स्रोतों से। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, इन्हें हम कृत्रिम फाइबर्स कहते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर्स। कुछ उदाहरण हैं कृत्रिम फाइबर्स के, जैसे कि पॉलिस्टर, नाइलॉन एंड आर्कलिक, मीन्स पॉलिस्टर, नाइलॉन और आर्कलिक। 3.3 सम प्लांट फाइबर्स। कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? क्या आपने कभी तेल के दियों के लिए बत्तियां बनाई हैं? वॉट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स? आप क्या इस्तेमाल करते हैं इन बत्तियों को बनाने के लिए? दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्विल्ट्स और प्लोज। यह सूती गद्दे या फिर प्लोज मीन्स तकिए या रजाइयों को भरने के लिए भी की जाती है, उपयोग की जाती है। टेक सम कॉटन वूल, कुछ थोड़ी सी कॉटन लो, मीन्स सूती लो। पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। इसे बीच में इसे खींचो और इसकी एजेस को देखो, मीन्स इसके किनारों को देखो। व्हाट डू यू
ऑब्जर्व, आपने क्या पता लगाया या आपको क्या महसूस हुआ? द स्मॉल, छोटे, थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। पतले पतले रेशे जो कि आप देख रहे हैं वो बनाए गए हैं कॉटन फाइबर से। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? यह कॉटन वूल कहाँ से आती है, मीन्स यह सूती कहाँ से आती है? इट इज ग्रोन इन द फील्ड, इसे हम खेतों में उगाते हैं। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन के पौधे अक्सर उगाए जाते हैं उन जगहों पर जहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी होती है और वार्म क्लाइमेट होता है, मीन्स गर्मी का मौसम होता है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? क्या आप बता सकते हैं उन जगहों के नाम, मीन्स उन राज्यों के नाम हमारे देश में से जहाँ पर कॉटन उगाई जाती है? The fruits of the cotton plant, cotton balls are about the size of a lemon. जो फल रहते हैं कॉटन प्लांट के, जिन्हें हम कॉटन बॉल्स कहते हैं, वे नींबू के साइज के होते हैं, मीन्स नींबू जितने बड़े होते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग, परिपक्व होने के बाद, द बोल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। परिपक्व होने के बाद जो बॉल्स रहती हैं वह फट कर खुल जाती हैं और बीज ढक जाते हैं कॉटन फाइबर से, जैसा कि हम देख सकते हैं। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? क्या कभी आपने देखा है कॉटन फील्ड को, मीन्स सूती के खेत को, जो कि कटने के लिए तैयार होते हैं या फिर उठाने के लिए तैयार होते हैं? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो, ऐसा लगता है कि खेत स्नो से भर जाता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है। फ्रॉम दीज बोल्स, इन बोल्स से कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, कॉटन को हम हाथ से ही तोड़ लेते हैं, अक्सर कॉटन को हम हाथ से ही तोड़ लेते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, जो फाइबर्स रहते हैं वह सेपरेट हो जाते हैं कंघी करने से, बीज भी अलग हो जाते हैं और जो फाइबर्स रहते हैं मीन्स सूती बचती है वह भी अलग हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन, इस प्रोसेस को हम गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, गिनिंग को पुराने ज़माने में गिनिंग हाथ से ही की जाती थी। फिगर 3.7, दीज डेज, इन दिनों मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग, मशीन को भी हम यूज़ करते हैं गिनिंग के लिए। जूट फाइबर इज obtained फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, जूट फाइबर हमें जूट प्लांट की स्टेम से प्राप्त होता है, जो जूट का पौधा रहता है उसकी स्टेम से, तने से हमको प्राप्त होता है जूट। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, इसे हम कल्टीवेट कर लेते हैं, मीन्स इसे हम निकाल लेते हैं रेनी सीजन के दौरान, जब बरसात आती है उस दौरान हम इसे निकाल लेते हैं। इन इंडिया में जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम, इंडिया में जूट ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में लगाई जाती है या फिर उसका उत्पादन होता है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज, जूट प्लांट को हम आमतौर पर हार्वेस्ट कर लेते हैं जब उसमें फूल खिलने लगते हैं। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर, जो काटे हुए पौधों के जो स्टेम रहती हैं, पेड़ रहते हैं, पौधे रहते हैं, उन्हें कुछ दिनों के लिए पानी में छोड़ देते हैं। द स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स, तने सड़ जाते हैं और रेशे हाथों से अलग हो जाते हैं।
टू मेक फैब्रिक्स बनाने के लिए मीन्स वस्त्र बनाने के लिए ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। इन सभी फाइबर्स को पहले कन्वर्ट किया जाता है यार्न्स में मीन्स सूत में। हाउ इज इट डन, यह कैसे होता है। 3.4 स्पिनिंग कॉटन यार्न। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। आप अपने आप सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकती हैं। एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। एक हाथ में आप सूती पकड़िए। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। दूसरे हाथ के बीच आप अपने अंगूठे और अपनी तर्जनी उंगली से वह सूती को दबा लें। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। अब धीरे धीरे उस कॉटन को खींचिए वाइल कंटिन्यूअसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स। रेशो को लगातार घुमाते हुए। आर यू एबल टू मेक अ यार्न, क्या आप सूत बनाने में समर्थ हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। प्रोसेस सूत बनाने की फाइबर्स से उसे हम स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में, इस तरीके में, फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इस तरीके में रुई से रेशे निकाले जाते हैं और उन्हें मोड़ दिया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। यह लाता है फाइबर्स को एक साथ में एक सूत बनाने के लिए या फिर धागा बनाने के लिए। A simple device used for spinning is a hand spindle also। कताई करने वाला एक सरल उपकरण हाथ की तकली है जिसे हम तकली भी कहते हैं। फिगर 3.10 Another hand operated device used for spinning is चरखा। एक दूसरा हाथ से चलने वाला उपकरण जो कि कताई के लिए उपयोग किया जाता है वह चरखा है। फिगर 3.11 Use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as part of the independence movement। चरखा को पॉपुलर किया था मीन्स चरखा को देश भर में फैलाया था महात्मा गांधी ने, जो कि एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट था। आपने कभी सुना होगा कि महात्मा गांधी ने चरखे को बताया कि हम इनके कपड़े क्यों लें, हम घर पर भी तो बना सकते हैं। तो उसे उन्होंने बोला कि हम चरखे से भी तो बना सकते हैं। इस तरह यह चरखा एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट का एक हिस्सा है। ही एनकरेज पीपल टू वियर clothes made of homespun yarn termed as khadi and shun imported cloth made in the mills of Britain। उन्होंने खादी कहे जाने वाले घरेलू सूत से बने कपड़े पहनने और ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़े पहनने से बचने के लिए प्रोत्साहित किया। टू popularize and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956। खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए और बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग नामक एक गठन किया। स्पिनिंग ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। बड़े पैमानों पर सूत की कताई मशीनों से की जाती है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। कताई करने के बाद सूत उपयोग होता है फैब्रिक्स मीन्स वस्त्र बनाने के लिए। 3.5 yarn to fabric। There are many ways by which fabrics are made from yarns। बहुत से तरीके हैं जिससे यार्न से वस्त्र बनाए जा सकते हैं। The two main processes are weaving and knitting। दो मुख्य तरीके हैं जो कि हैं बुनाई और बुनना।
वीविंग इन एक्टिविटी 2 गतिविधि 2 में यू माइट हैव नोटिस्ड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ yarns अरेंज्ड टुगेदर। गतिविधि 2 में आपने देखा होगा वस्त्र सूत के 2 सेटों से बना होता है, व्यवस्थित तरीके से रखकर उनसे बना होता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ yarns टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। तरीका व्यवस्थित करने का दो सेटों को व्यवस्थित करने का तरीका yarns को साथ में फैब्रिक बनाने का मीन्स वस्त्र बनाने का, उसे हम वीविंग कहते हैं, मीन्स बुनाई कहते हैं। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। चलिए हम कोशिश करते हैं बुनाई की कुछ पेपर स्ट्रिप्स की। एक्टिविटी 5 टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। 2 शीट्स लो कागज की अलग अलग कलर्स की। कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। प्रत्येक शीट से स्क्वायर पीसेस कट कर लो, लेंथ और विड्थ उसकी बराबर होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर की। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। अब शीट्स को हाफ में फोल्ड कर दो, मीन्स बीच में से मोड़ दो। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन द फिगर 3.12 एंड ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 3.12b। दूसरी शीट पर लाइन से ड्रॉ कर दो जैसा कि फिगर 3.12a में, और दूसरा की जैसे फिगर 3.12b में दिखाया गया है। कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइन्स एंड देन अनफोल्ड। उस शीट को कट कर दो उस डॉटेड लाइन्स पर और फिर उसे सीधा कर लो। वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स in the sheets of paper as shown in figure 3.12c, figure 3.12d। उन पेपर स्ट्रिप्स को एक एक कर बुन लो उन कट्स में, शीट के जो कट्स हैं उस पर, जैसा कि फिगर 3.12c में दिखाया गया है। Figure 3.12d shows the pattern after weaving all the strips। फिगर 3.12d दिखाता है कि जो पैटर्न है बुनाई के बाद वह सारा पैटर्न कैसा दिखता है। In a similar manner, 2 sets of yarn are woven to make a fabric। इसी तरह से 2 सेट यार्न के सूत के बुने जाते हैं फैब्रिक बनाने के लिए। द yarns are much thinner than our paper strips। यार्न बहुत पतले होते हैं हमारे पेपर स्ट्रिप से। ऑफ कोर्स, हाँ, वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। फैब्रिक की बुनाई लूम्स पर की जाती है। द लूम्स आर ईदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। लूम्स भी हैंड ऑपरेटेड होते हैं, मीन्स हाथ से चलाए जाते हैं, और ताकत से चलाए जाते हैं। Knitting, have you noticed how sweaters are knitted? क्या आपने कभी देखा है कि स्वेटर्स कैसे बुनी जाती हैं? इन निटिंग, बुनाई में, अ सिंगल yarn इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। एक सिंगल यार्न उपयोग किया जाता है फैब्रिक को बनाने के लिए। फिगर 3.14। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टोर्न पेयर ऑफ सॉक्स? क्या कभी आपने यार्न को खींचा है, सूत को खींचा है फटे हुए मोजों के पेयर से, मीन्स फटे हुई मोजों की जोड़ी से।
What happens? क्या होता है? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. एक सिंगल यार्न खिंचता ही जाता है जबकि फैब्रिक सुलझता ही जाता है. Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics. मुझे और दूसरे क्लोथिंग आइटम्स मीन्स कपड़े वाले सामान भी फैब्रिक से बुने जाते हैं. Knitting is done by hand and also on machines. Knitting हाथ से की जाती है और मशीनों से भी की जाती है. Weaving and knitting are used for making different kinds of fabric. Weaving और knitting means बुनाई और बुनना. अलग अलग फैब्रिक को कपड़े को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. These fabrics are used for a variety of clothing items. कपड़ों का इस्तेमाल विभिन्न तरह के कपड़ों के लिए किया जाता है. 3.6 History of Clothing Material. Have you ever wondered that materials people used in ancient times for clothes? क्या आपने कभी आश्चर्य किया है कि क्या सामान जो कि लोग इस्तेमाल करते थे पुराने ज़माने में कपड़े के लिए? It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. यह बताता है या फिर यह सामने आता है कि उन समय में लोग बार्क यूज़ करते थे मीन्स जो छाल का इस्तेमाल करते थे और बड़ी बड़ी पत्तियों पेड़ों से बड़ी बड़ी पत्तियों का और एनिमल्स स्किन का मीन्स जानवरों की त्वचा का और फर्ज का मीन्स जो रुएदार चीज़ें होती हैं उनका अपने आप को ढकने के लिए इस्तेमाल करते थे. After people began to settle in agricultural communities, बाद में लोग शुरू हो गए सेटल होना एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ पे मीन्स उन कृषि समुदायों में. They learned to weave twigs and grass into mats and baskets. फिर उन्होंने सीखा ट्विग्स और घास को मैट में बनाना और बास्केट्स में बनाना. Weaves, animal flesh or hair were twisted together into long strands. Weaves को मीन्स लताओं जानवरों के बाल और फ्लीश को एक साथ घुमाया जाता था साथ में और बड़े बड़े स्ट्रैंड्स को मीन्स धागों को लंबे लंबे. These were woven into fabrics. इन्हें फैब्रिक्स में बुना जाता था. The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near the river Ganga. पहले के इंडियंस मीन्स भारतीय लोग फैब्रिक्स ही पहनते थे जो कि कॉटन से बने रहते थे जो कि अलग अलग रीजन्स में उगाए जाते थे मीन्स अलग अलग जगहों पर उगाए जाते थे गंगा रिवर के पास में. फ्लैक्स is also a plant that gives natural fibers. फ्लैक्स भी एक प्लांट है जो कि नेचुरल फाइबर्स देता है. इन एंशियंट इजिप्ट में पुराने ज़माने के इजिप्ट में कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. कॉटन साथ ही साथ फ्लैक्स को उगाया जाता था नाइल नदी के पास में और इन्हें फैब्रिक्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता था. इन दोज डेज उन दिनों में स्टिचिंग वॉज नॉट नोन. स्टिचिंग मीन्स सिलाई जानी नहीं जाती थी. पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. लोग साधारण तरीके से अपने आप को फैब्रिक से ढक लेते थे अलग अलग जगहों पर अपने शरीर की. मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज. अलग अलग तरीके ढकने के फैब्रिक्स से उपयोग किए जाते थे. विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ्स.
इन्वेंशन, साथ में इन्वेंशन मीन्स सिलने वाली नीडल का, स्विंग नीडल्स मीन्स सिलने वाली नीडल का, सुई का, लोग सिलने लगे थे फैब्रिक्स को कपड़े बनाने के लिए। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशंस। इस आविष्कार के बाद से सिले हुए कपड़ों में बहुत बदलाव आए हैं। बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और तुर्बान इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन क्या यह आश्चर्य वाली बात नहीं है कि आज भी साड़ी, धोती, लुंगी का उपयोग कपड़े के बिना सिले टुकड़े के रूप में किया जाता है। जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर अवर कंट्री, उसी तरह से कि बहुत बड़ी प्रजाति खाने की पूरे देश भर में उपयोग की जाती है। अ लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम्स, एक बड़ी प्रजाति भी है फैब्रिक्स की मीन्स कपड़ों की, और क्लोथिंग आइटम्स की मीन्स कपड़े के सामान की। ओके फ्रेंड्स, सो वी हैव कंप्लीटेड the lesson third, fiber to fabric. If you liked it, so please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Bye bye, have a nice day.